माता, मुझे एक और बात कहनी थी आपसे। पुत्र गणेश, अब और कितनी बातें करनी है तुम्हें? बहुत नटखट हो तुम। अब तो एक ही उपाय शेष है जिससे तुम्हें गहन निद्रा आ जाएगी। माता, ये बांसुरी की धुन किसकी है? ये बांसुरी तुम्हारे कृष्ण मामा बजा रहे हैं। उनसे अच्छी बांसुरी कोई नहीं बजा सकता। सच में? तब तो मैं उनसे बांसुरी बजाना अवश्य सीखूंगा। हाँ गणेश, क्यों नहीं? तुम्हारे मामा श्री पर तुम्हारा अधिकार है, वो तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। अब तो सो जाओ गणेश। कितनी मनोहर धुन, आनंद आ गया श्री कृष्ण। वैसे युक्ति अच्छी लगाई है आपने। एक और जहां आप बाल गणेश के नटखटपन को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी बांसुरी की मधुर धुन सुनाकर उसे सुला भी देते हैं। अद्भुत श्री कृष्ण। विघ्नहर्ता श्री गणेश सोए तो आज कैलाश में है, परंतु कल की रात्रि वो द्वारिका में होंगे। उन्हें द्वारिका कैसे भेजना है, इसका प्रबंध भी मैंने कर लिया है। ये खेल मैं आप ही से तो खेलना सीख रहा हूं। मैंने सोचा कि जिस प्रकार आप पार्वती के स्वप्न में गणेश को ले आए, वैसे ही मैं भी तो किसी और के स्वप्न में गणेश को ला सकता हूं। अब देखना तो ये है कि आप उन्हें कैसे मना करते हैं। संसार की प्रत्येक नारी में मातृत्व का गुण नैसर्गिक रूप से उपलब्ध होता है। आवश्यकता होती है तो केवल उसे जागृत करने की। गणेश कितने प्यारे हैं। अभी तो केवल स्वप्न में उनसे भेंट हुई है, न जाने वास्तव में कब भेंट होगी। कृष्ण, मुझे बाल गणेश दिखे। कहाँ? यहाँ द्वारका में? नहीं नहीं, मेरे स्वप्न में। कितने प्यारे हैं। छोटी सी सूंड है, चंचल नेत्र, यहाँ वहां दौड़ते ही रहते हैं। हाँ हाँ, वो तो अत्यंत नटखट है,
किंतु तुमने उन्हें सच में स्वप्न में ही देखा ना? हाँ हाँ कृष्ण, और अब मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें वास्तविकता में देखूं। क्यों? अब आराध्य आप मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ कृष्ण, कुछ बोला? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ राधा कि देखो वो जो है अत्यंत दिव्य बालक है। अब वो वहाँ कैलाश में अपने माता पिता के साथ एकदम ठीक है, वही ठीक रहने दो। नहीं कृष्ण, तुम मुझे द्वारका में बुलाओगे, मुझे उनके साथ खेलना है और उनके साथ समय व्यतीत करना है। ऐसे कैसे ये सब संभव होगा राधा? मेरा तात्पर्य ये है कि देखो वो एक नन्हा सा बालक है, वो इतनी दूर यहाँ द्वारका में भला कैसे आ सकता है? अब एक माता की भांति सोचो, क्या कोई माता अपनी संतान को स्वयं से इतना दूर कहीं द्वारका में जाने देगी? ये तो उचित है, तो है भी इतने प्यारे। वो कैलाश में ही है, उसे वही ठीक रहने दो। हाँ, आपने भले ही राधा को समझा दिया हो, परंतु मैं भला देवी राधा की इच्छा को कैसे टाल सकता हूं? आनंद तो अब ये देखने में आएगा कि जिस बाल गणेश के नटखटपन को आपने मेरे सर डाल दिया है, उससे अब आप स्वयं कैसे दूर भागेंगे? श्री कृष्ण। आराध्य आप कुछ भी कर लीजिए, गणेश यहाँ तो नहीं आने वाला। गणेश, जाते ही अपने पिताश्री को प्रणाम करना। नहीं, मैं पिताश्री से बात नहीं करूंगा। पुत्र, ऐसी बात नहीं करते। प्रातः काल अपने माता पिता को प्रणाम करो तो दिन भर उनके आशीष का कवच साथ में रहता है। और तुम्हारे पिताश्री को तो संपूर्ण सृष्टि नमन करती है। तुम तो उनके पुत्र हो। तो सृष्टि में जो कोई भी कुछ भी मांगे दे देते हैं। मुझे त्रिशूल तक नहीं दिया, सबके भूल क्षमा कर देते हैं और मुझे डांटते रहते हैं। तनिक भी प्रेम नहीं करते मुझसे। पुत्र, ऐसी बात नहीं है। पिता की डांट में ना संतान के लिए सीख होती है। और गणेश, मैं तुम्हारी माता हूं ना, और गणेश अपनी माता की बात कभी नहीं टालता ना। तो चलो और अपने पिताश्री को नमन करो। प्रणाम पिताश्री। पुत्र गणेश, कैसे हो? आज आप बड़े प्रसन्न हैं मुझे देखकर। कोई विशेष बात है पिताश्री? भोर होते ही अपने पुत्र का सुंदर मुख देखकर भला किस पिता का मन प्रसन्न नहीं होगा? मेरे पास आकर बैठो पुत्र। जाओ। मुझे तुम पर अत्यधिक स्नेह आ रहा है। सच में? हाँ पुत्र, मैं तुम्हें सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। यदि आप मुझे सर्वाधिक प्रेम करते हैं तो अपना वो त्रिशूल मुझे दीजिए ना। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें अपना त्रिशूल अवश्य दूंगा। सच में? हाँ। ये लो पुत्र। माता, देखो पिताश्री ने मुझे त्रिशूल दे दिया। मैं इसे बहुत खेलूंगा। किंतु पिताश्री, यदि आपने मुझे पहले ही त्रिशूल दे दिया होता तो मुझे भ्रम नहीं होता कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। क्यों क्रोध किया? पुत्र, मैं तुम पर क्रोधित नहीं था। मैं तो केवल ये सोच रहा था कि मेरे इतने दिव्य पुत्र को उसकी दिव्यता के अनुरूप ही कोई अत्यंत विशिष्ट अस्त्र प्राप्त होना चाहिए। परंतु अब तुम इस त्रिशूल से ही प्रसन्न हो तो यही सही। क्या आपके त्रिशूल से भी कोई विशेष अस्त्र है? है ना, मेरे नारायण का नारायणास्त्र। वो तो इस त्रिशूल से भी अधिक शक्तिशाली है। सच में? आपके त्रिशूल से भी अधिक शक्तिशाली? हाँ। कौन सा अस्त्र और कहाँ अभी नारायण?
देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बता रहा हूँ, किसी से कहना मत। वो जो तुम्हारे कृष्ण मामा जी है ना, वही तो है नारायण। और उनके पास उनका अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र। जानते हो उसकी विशेषता क्या है? वो इस प्रकार उंगली में लगता है और घूमता रहता है। और इतना ही नहीं, जब शत्रु को मारना होता है तो ऐसे फेंको तो शत्रु को मार गिराता है और उसके बाद पुनः उंगली में ही लौटाता है। ये त्रिशूल तो उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो सुदर्शन चक्र घूमता भी है? हाँ, फिर तो मुझे वही सुदर्शन चक्र चाहिए। अब कहाँ बचकर जाएंगे श्री कृष्ण। अब शीघ्र ही गणेश द्वारका आ रहा है अपने प्रिय मामा श्री से मिलने।